Hello बच्चे पार्टी, welcome back in the quantum classes, the finest, easiest and safer way to learn the concept of physics. बच्चे पार्टी, in previous lecture we have already discussed about one of the very most important topic of current electricity, which is Wheatstone bridge. उससे पहले बच्चे पार्टी हमने किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ लिया है, जो भी आपका जंक्शन रूल था, लूप रूल था. बच्चे पार्टी, in today's lecture we will going to discuss about प्रॉब्लम रिलेटेड विथ व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो भी सर्किट प्रॉब्लम होते हैं बच्चे पार्टी, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए. ठीक है, इसे समझते हैं. बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक है बच्चे पार्टी, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे लोग इतना खौफ बना के आप लोग रखते हो इसका. तो समझते हैं बच्चे पार्टी सबसे ईजीएस्ट तरीके से. फॉर एग्जाम्पल बच्चे पार्टी, हमने ये फर्स्ट सर्किट लिया हुआ है. ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि हम किसी सर्किट को देख के कैसे पहचाने कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सर्किट है. तो फर्स्ट पॉइंट बच्चा पार्टी ये है, हमें अपने दिमाग में नोट करना होगा कि अगर किसी सर्किट में 5 रेजिस्टेंसेस हैं तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज होने के चांस है. पहली प्रोबेबिलिटी ये बनती है. और सेकंड बच्चा पार्टी ये है, हमने लेक्चर में पढ़ा है ना प्रीवियस लेक्चर में. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला तो पहले जाके देखिए, ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक कीजिए. और अगर आपने देखा है बच्चा पार्टी तो आपको पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारा आंसर क्या आता था, P/Q इक्वल R/S. अगर ये आंसर आ गया मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ. तो पहले देखते हैं बच्चा पार्टी, पहला पॉइंट क्या था, क्या इसमें 5 रेजिस्टेंस है? ऑफ कोर्स है, 1 2 3 4 एंड 5. और सेकंड, व्हीटस्टोन ब्रिज होने की क्या शर्त होनी चाहिए, P/Q इक्वल R/S. अगर ऐसा है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा. यहाँ पे रख लेते हैं बच्चा पार्टी, कुछ नाम रख देते हैं इनका. ठीक है, तो ये हो जाएगा, सपोज हम इसको ले लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q और ये ले लेते हैं R और ये होता है S. क्लियर. तो पहले चेक करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है भी कि नहीं. तो बच्चा पार्टी पहले P/Q कितना हो जाएगा, यहाँ पे P/Q इक्वल, P कितना है हमारा 2 है, Q कितना है 3. ओके, R/S कितना बच्चा पार्टी, R/S. R की वैल्यू देखो 4 है, S की वैल्यू देखो आप, S यहाँ पे हमने लिया हुआ है ये 6, तो ये कट हो जाएगा 2 और 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो देख सकते हो बच्चा पार्टी, P/Q इसका भी वैल्यू 2/3, R/S इसका भी 2/3, P/Q इक्वल R/S हो रहा है. यहाँ पे देखो P/Q R/S सेम वैल्यू है. इट मीन्स क्या है बच्चे पार्टी, दोनों रूल फॉलो हुआ. इसमें 5 रेजिस्टेंस है, सेकंड P/Q इक्वल R/S है. इट मीन्स बच्चे पार्टी ये 100% व्हीटस्टोन ब्रिज है. ओके, क्लियर है. व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ तो हम क्या करते हैं, 5 रेजिस्टेंस होते हैं ना, तो उसमें से जो ये वाला रेजिस्टेंस होता है इसको हम, होता तो वहाँ पर है सर्किट में, ये जुड़ा तो होता है लेकिन उनमें करंट फ्लो नहीं होती है. तो हम ऐसा मान लेते हैं बच्चे पार्टी कि इसका नेटवर्क एक तरीके से सर्किट से टूट गया है, ऐसा मान लेते हैं. होता तो वो सर्किट में ही, ऐसा नहीं कि सर्किट से एकदम जादू हो गया, छुमंत्र हो गया, लेकिन वहाँ पे बच्चे पार्टी करंट फ्लो नहीं होता है. इसलिए जब हम ऐसे सर्किट को सॉल्व करते हैं ना, तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है 12 वोल्ट का जो 5th रेजिस्टेंस है, इसको हम इग्नोर करते हुए चलते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. तो देखते हैं बच्चे पार्टी, पहले हम फाइंड करते हैं कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा. तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको आप तो कितना होगा बच्चे बेटी टोटल रेजिस्टेंस. तो ऊपर देखो आप, अगर ये हट गया अभी इससे, मैंने थोड़ा इससे नेटवर्क हटा दिया, कनेक्शन हटा दिया, तो ये देखो बच्चे बेटी, ये हो रहा है हमारा, देखो ये हो रहा है हमारा P और R, ये 2 और 4 ओम वाले रेजिस्टेंस हमारे किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में. अगेन 3 और 6 ओम वाले बच्चे बेटी सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है, डायरेक्ट ऐड करूँ कितना होता है, इसकी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे बेटी, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम. पढ़ा है ना आपने 10th में क्या था, अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में है, देखो याद दिला देता हूं मैं आपको, R इक्वल R1 प्लस R2 करते थे ना हम ऐसा, तो डायरेक्ट ऐड कर देते थे. तो यहाँ पे 2 और 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. वैसे बच्चे पढ़ी 3 और 6 ऐड कर देंगे, देन इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 और 6 को ऐड करके 9 आ जाएगा, 9 ओम. ओके, तो ये आ गया R1 प्लस R2, 2 प्लस 4 का 6, 3 प्लस 6 का 9. क्या निकालना है बच्चे बेटी, पहले हमें यहाँ पे हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस. पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं. कैसा आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्वल कैसे निकालेंगे बच्चे बेटी, देखो इसको निकालने का एक शॉर्ट मेथड ये होता है कि आप कर दो मल्टीप्लिकेशन अपॉन ऐड. मल्टीप्लिकेशन मतलब बच्चे बेटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी आपके रेजिस्टेंस है 6 × 9, और देन कर दो बच्चे बेटी इसका ऐड. कितना आ जाएगा, 6 और 9 को ऐड करके 15. ये हो जाएगा बच्चे बेटी 6 9 जा 54 एंड 6 + 9 15. देन बच्चे बेटी क्या हो जाएगा, किस टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 3 18. क्या हो जाएगा बच्चे बेटी, इसे डिवाइड करके ये हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल ऑलमोस्ट
5 3 15, 5 6 30, 3.6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बच्चों बेटी, देखो कितना सिंपल है, सीधा मल्टीप्लाई अपन ऐड कर दो। ओके, अब बच्चों बेटी अगर हमारे पास है कैलकुलेट करंट थ्रू इट, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सपोज आई करंट जा रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है बच्चों बेटी, तो करंट के लिए हमें पता है क्या होता है, आई इक्वल होता है वी अपॉन आर। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है ना, आई इक्वल वी अपॉन आर। तो आर की जगह तो आ गया बच्चों बेटी 3.6, और वी की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 4 वोल्ट, ये क्वेश्चन में है, तो वी हो गया 4, आर कितना हो गया बच्चों बेटी 3.6, ये 3.6 को हम लिख सकते हैं बच्चों बेटी 36, अगर नीचे मल्टीप्लाई कर दे 10 का और ऊपर भी 10 का कर दे तो ये हो जाएगा 40, और ये क्या हो जाएगा बच्चों बेटी, ये हो जाएगा 4 10 जा 40 एंड 4 9 जा 36। तो हमारा करंट आ गया बच्चों बेटी आई इक्वल 10/9 एम्पियर। यूनिट लिखना मत भूल जाना। ओके, तो देख सकते हो आप कितना इजीली सॉल्व हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट करंट आ गया। अगर बच्चे बेटी पूछ ले हो क्वेश्चन में कि सपोज I1 और I2 की आप वैल्यू निकालो, I1 और I2 की सेपरेट वैल्यू, देन कैसे निकालेंगे बच्चे बेटी, देखो कितना सिंपल होता है ये सब करना। देखो अगर I1 की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो आप I1 इक्वल लिख सकते हो, सबसे पहले तो जो करंट आ रहा है आपका, नेट करंट आ रहा है उसकी वैल्यू लिख दो आप। तो नेट करंट कितना आ रहा है बच्चे बेटी हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है 10/9। ठीक है, ये समझना, एक एक करके ट्रिक समझना, 10/9 ऐसे शॉर्ट हो जाएगा बहुत। देन बच्चे बेटी जो अगेंस्ट होता है, हम I1 निकाल रहे हैं ना, I1 तो ऊपर जा रहा है, तो I1 के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस आ रही है टोटल, उसे लिख दो यहाँ पे। तो I1 ऊपर है तो उसके अगेंस्ट ये हो गया नीचे अपोजिट में, तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन से करंट, कितना रेजिस्टेंस है बच्चे बेटी 9, और देन बच्चे बेटी अपॉन में आ जाता है दोनों रेजिस्टेंस का ऐड, तो दोनों को ऐड कर दो 6 + 9, तो हो जाएगा बच्चे बेटी 6 + 9 हो जाएगा 15, ये 9 से 9 कैंसिल, ऊपर आ गया 10 और नीचे बच्चे बेटी हो जाएगा 15 और 15 एम्पियर। वैसे अगर हमें ये निकालना हो, I2 निकालना हो, अगेन वही चीज़ अप्लाई करते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, I2 को निकाल सकते हैं बच्चे बेटी। यहाँ पे I2 कैसे निकलेगा, I2 इक्वल हो जाएगा, जो टोटल करंट आ रही है, कितनी थी हमारी टोटल करंट 10/9 इंटू बच्चे बेटी I2 हमारा नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है ना, या I2 हमारा नीचे जा रहा है रेजिस्टेंस में, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो अपोजिट डायरेक्शन ऊपर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या रेजिस्टेंस है 6, तो यह आ जाएगा 6, और देन बच्चे बेटी अपॉन में आ जाता है दोनों रेजिस्टेंस का ऐड 6 + 9, तो आ जाएगा 6 + 9 मतलब 15। तो देखो बच्चे बेटी क्या होगा, 9 और 6 कैसे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा बच्चे बेटी 3 3 = 9, 3 2 = 6 अपॉन 6 + 9 हो जाएगा 15। देन बच्चे बेटी कितना हो जाएगा, कितना ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, ये हो जाएगा 20, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, तो 20/45 एम्पियर। तो बच्चे बेटी यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, I2 कितने आ गए हमारे पास, I2 की वैल्यू आ गई बच्चे बेटी हमारे पास कितना आ रहा है 20/45। अब चाहो तो डिवाइड कर लो, मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिवाइड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो I2 इक्वल आ गया बच्चे बेटी 20/45 एम्पियर। तो देखो हमने यहाँ पे I1 निकाल लिया, I2 की वैल्यू फाइंड कर ली, क्लियर, कितना सिंपल था ना। बस ये यहाँ पे ध्यान देना कैसे हमने शॉर्ट अप्लाई किया, ऊपर हमने टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन कर दिया, और यहाँ पे लास्ट में करंट निकालने के लिए हमने जो टोटल करंट आ रहा था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया उस रेजिस्टेंस के वैल्यू का जो अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपॉन में कर लिया बच्चे बेटी हमने दोनों रेजिस्टेंस का ऐड 6 + 9। इज इट क्लियर। देन हमारा I1 आ गया 10/15 एम्पियर। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लिख दो, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना भी एक्यूरेट आंसर लिखना जरूरी नहीं है, अपॉन में भी आया तो सही है। और I2 आ गया बच्चे बेटी 20/45 एम्पियर। ओके बच्चे बेटी, आगे समझ में, देखो कितना सिंपल था। तो ये तो सिंपल सा डायग्राम, अगर डायग्राम ऐसे थोड़ा घुमा करके दे दे देन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत सिंपल है बच्चे बेटी। पहले तो इसको पहचाने के व्हीटस्टोन ब्रिज है, होगा 1 2 3 4 5 डायग्राम है, 5 रेजिस्टेंस है। 5 रेजिस्टेंस को हम कैसे करेंगे, तो ऐसे बड़ा अच्छे से इन्होंने सजा के दे दिया है, तो हम इसको और अच्छे से सजाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा। तो ये हो जाएगा बच्चे बेटी, देखो समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम AB लिख देते हैं, ठीक है, हमें इसकी आदत है AB की, PQ हटा दो AB। अब दिन बच्चे बेटी क्या है, A to C एक साथ है कंप्लीट, तो इसको व्हीटस्टोन के फॉर्म में लिखते हैं। रेजिस्टेंस A और रेजिस्टेंस C एक साथ ऐड है, तो इसको ले जाते हैं रेजिस्टेंस A और रेजिस्टेंस C को एक साथ। ओके, अब A से C एक साथ ऐड है,
देन बच्चों बेटी सी से कौन जुड़ा हुआ है, सी से डी वाला जुड़ा हुआ है, तो हम जोड़ देते हैं सी से डी को। ओके, देन बच्चों बेटी क्या है आल्सो जुड़ा हुआ, सी से बी, देखो सी से ऊपर जाके कनेक्ट हो रखा है बी, तो हम इसको जोड़ देते हैं सी को बी से। क्लियर। और देन बच्चों बेटी लास्ट में देखो आप, ए से आल्सो कौन कनेक्टेड है, डी कनेक्टेड है, और डी से आल्सो कौन कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है। ओके, और देन यहाँ पे आप लास्ट में ले लो कोई ऐसे सर्किट, कितनी पोटेंशियल हमारा ये है 6 वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन बच्चों बेटी रेजिस्टेंस, इधर हमारा रेजिस्टेंस था, इधर था हमारा रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, इधर बच्चों बेटी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब बन गया नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में। क्या था बच्चों बेटी, इधर 2 था, इधर 2 था, इधर 2 था, इधर 2 था, और क्या था बच्चों बेटी ये वाला, ये था 8। सी टू डी जो कनेक्ट हो रहा है, तो देखो सी से डी जो कनेक्ट हो रहा है वो कितना था, 8 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे छोटी, अच्छा ये जो खिचड़ी पकाई है ना, आप समझ जाना बस कि ये रेजिस्टेंस है। ओके, समझ जाना आप। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बच्चों बेटी, अगेन लग रहा था ना कितना सिंपल है वो। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर ई क्यू, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, लिखने की तो जरूरत नहीं है कि P अपॉन क्यू इक्वल कितना है, P की वैल्यू कितना है, इसको मान लो आप, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, और ये हो गया R, और ये हो गया S। लेट P कितना है 2 और Q भी कितना है 2, तो हो जाएगा 2/2 अपॉन 1, और R अपॉन S अगेन बच्चे बेटी, तो ये हो गया R अपॉन S अगेन 2/2 इक्वल 1। तो देख सकते हो P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। इसको तो इतना समझाने की जरूरत ही नहीं, ये तो सीधी सी बात है, कंफर्म है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों बेटी, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो मतलब इसमें से सी डी में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो हम इसको थोड़ा कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि इसका करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये वाला डायग्राम है, ये इसका ईजीएस्ट डायग्राम है, इसको हमने ओपन करके समझा है। अब बच्चों बेटी कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे समझाया था मैंने। सबसे पहले तो 2 और 2 ये सीरीज में है, तो 2 ओम और 2 ओम कितना हो जाएगा बच्चों बेटी, डायरेक्ट सम अगर करेंगे तो ये 2 ओम और 2 ओम हो जाएगा बच्चों बेटी डायरेक्ट 4 ओम। अगेन आप नीचे देखो, ये 2 और ये 2 अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों बेटी डायरेक्ट ऐड होता है, तो 2 और 2 अगेन कितना हो जाएगा बच्चों बेटी 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों बेटी, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, बता रखा है मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसका ऐड कर दो, बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट तरीके से निकल आएगा। तो मल्टीप्लाई करो जरा, 4 × 4, दोनों की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया बच्चों बेटी 4 × 4 कितना होता है हमारा 16, और ऐड कर दो, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, 4 और 4 कितना हो गया बच्चों बेटी, ऐड करेंगे तो 8, तो 16/8 कितना हो गया बच्चों बेटी, देखो ये हो गया आर इक्विवेलेंट 16/8 हो गया बच्चों बेटी 2 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। आर इक्यू लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो इसको, ये क्या है A to B है ना, या फिर हम इसे RB भी लिख सकते हैं, R A to B। तो ये आ गया बच्चों बेटी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट करंट थ्रू इट, करंट निकालने के लिए बच्चों बेटी अगेन क्या करना होता है, देखो I = V/R, ओम्स लॉ अप्लाई करो, तो क्या हो गया बच्चों बेटी यहाँ पे I = V/R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू देखो यहाँ गिवन है 6 वोल्ट, पुट करो यहाँ पे 6, और R कितना आ रहा है बच्चों बेटी हमारा 2 ओम, तो 6/2 कितना होता है बच्चों बेटी 3, और ये हो गया एम्पियर। तो देखो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ गया, नेट करंट भी आ गया। अब सपोज बच्चों बेटी जैसे यहाँ था ना, हमने मान लिया था कि कोई करंट आ रहा है, वो I1 I2 में डिवाइड हो रहा है। अगर आपके पास सपोज, अभी तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अगर हम मान लेते हैं सपोज हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन अगेन बन गया कि जैसे ये कोई करंट है, यहाँ पे I करंट है, ये डिवाइड हो रही है, ऊपर I1 जा रही है, नीचे I2 करंट जा रही है, देन कैसे सॉल्व करेंगे छोटी। डायग्राम को ज़्यादा ही रफ हो गया, आई होप आप समझ सकते हो अच्छे से, ऊपर I1 नीचे I2, तो I1 I2 की वैल्यू अगेन बच्चे कैसे निकालेंगे। ये तो इतना इजी कर दिया ना मैं I1 I2 निकालना कि बच्चों का गेम हो गया है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको मैं 7th 8th में भी समझाता इस रूल से तो आप इजीली कर लेते। तो I1 कैसे निकालते हैं बच्चों, याद करो, जो टोटल करंट आता है उसको पहले लिख लेते हैं। टोटल करंट कितना है 3, देन उसके साथ बच्चा पार्टी मल्टीप्लाई होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है,
I1 ऊपर है मतलब P और R वाला, तो ऑब्वियसली बात से इसका अपोजिट कितना हो जाएगा नीचे, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चा पार्टी 2 और 2 टोटल आ रहा था 4, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन के रेजिस्टेंस का 3 into 4, और देन लास्ट में आता है बच्चा पार्टी अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का, जो ऊपर रेजिस्टेंस है और जो नीचे टोटल रेजिस्टेंस आया हमारा उनका ऐड, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो ये हो जाएगा 4 + 4, तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 3 4 12 और 4 और 4 8, और 12/8 कितना हो जाएगा छोटी, ये हो सकता है अगर हम टेबल में देखें 4 3 12 एंड 4 2 8 3/2, ठीक है। तो I1 हमारा आ गया 3/2 एम्पियर या फिर 1.5 एम्पियर। वैसे बच्चे बटे हम I2 निकाल सकते हैं, I2। आई होप बच्चा बटे अब आपको मज़ा आ रहा होगा करने में। फिर से अगेन I2 क्या करते हैं, पहले जो टोटल करंट आता है उसको लिख लेते हैं। टोटल करंट हो गया बच्चे बटे 3 इंटू, अब जो अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस उसको देखो, तो I2 नीचे होगा, I2 नीचे तो उसका अपोजिट ऊपर हो गया। ऊपर हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा था बच्चे बटे 2 और 2 को 4 आ रहा था, नीचे भी 4 ऊपर भी 4, तो 4 ही लिखो, 4 आ गया। और देन बच्चे बटे अपॉन में क्या करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस का ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 + 4, अगेन वही चीज़ आएगा हमारा, ये आ गया 12/8 और अगेन आ गया बच्चे बटे 3/2 एम्पियर। मतलब यहाँ पर हमारा करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है, मतलब I1 इक्वल I2 इक्वल कितना आ रहा है 3/2 एम्पियर। आई होप बच्चा बड़ी आप थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करोगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई है। आगे समझ में, देखो कितना इजी बना दिया हमने इसको, था ना ये इजी सा टॉपिक। अगर बच्चा बड़ी अगेन आपको कोई ऐसा डायग्राम दिखे, सर्किट दिखे जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहाँ पे आप DM करो, मैसेज में जाओ और डायरेक्ट आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के जो सर्किट होगा जो आपको सॉल्व करे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसका डायग्राम भेज, उसकी इमेज भेज देना बच्चा बड़ी। ओके, तो समझ गए ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।